अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो करते हैं जी अपने व्लॉग का आगाज़ एक नई सुबह से और ख़ूबसूरत सुबह से और ठंडी सुबह से। इतना खूबसूरत सुबह-सुबह मौसम हुआ था क्योंकि लेट नाइट हुई थी बारिश और वो सुबह तक होती ही रही है, तो इतना खूबसूरत मौसम बना हुआ था, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी। और इससे पहले जो दिन गुज़र के गया है ना, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सारा दिन जो है ना वो शदीद गर्मी में गुज़रा है और ऐसा लग रहा था कि बरसात जो है ना वो तकरीबन आ ही गई है, पसीना जो है वो खुश्क होता ही नहीं है। इससे प्रीवियस डे में था सीन ये कि आंधी आई थी बहुत ज़्यादा और ठंडी हवा जो है ना वो सारी रात चलती रही थी, लेकिन लेट नाइट जो है ना वो बारिश शुरू हो गई थी। जब आंधी आ रही थी लग नहीं रहा था कि बारिश आएगी, ऐसा था तो बस आंधी आएगी और बस जी हवाएं गुजर के चली जाएंगी। लेकिन लेट नाइट जो है ना वो बारिश हो गई थी और बारिश ने जो है ना मौसम को काफ़ी हद तक ठंडा कर दिया था। अच्छा, ये जो दिन है ना इस तरह ही चल रहे हैं, 2-4 दिन गर्मी रहती है और उसके बाद आ जाती है आंधी और उसके बाद हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है और थोड़ी सी 1-2 दिन ठंडे गुजर जाते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी पिजन को छुपा हुआ था इसके वॉशिंग मशीन के पीछे। तो मैंने कहा चलो उसका खाना-शाना मैंने वहाँ पे रख दिया था, मैं कहा चलो जब निकलेगा खा लेगा। लेकिन अभी इसकी तबीयत जो है ना बेचारे की ठीक नहीं है। अभी भी इसका पर जो है वो उस तरह ही है, अभी वो उड़ नहीं पा रहा, लेता है लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा। तो मैंने कहा चलिए अभी खुद ही स्टेबल हो जाएगा तो फिर उड़ जाएगा। अभी वो एक कोने में रह के ना तो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता है, मतलब डरता है तो फिर वो एक साइड पे ही रहता है और इसको हम खाना-शाना उधर ही दे देते हैं, पानी रख देते हैं साथ। और चलो मैंने कहा खा पी के तो फिर वो ना कोने में घुस जाता है, कभी मशीन की साइड पे घुस जाता है और कभी जो है ना उधर घुस जाता है फ्रिज के पीछे। तो जी यहाँ पे जी मैंने ना करने शुरू कर दी थी अब सफाई। मैंने कहा ये सुबह-सुबह उठ ही गई हूँ तो सबसे पहले जो है ना ये वाला काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि होता ये है कि फिर जब ये ना करो तो यहाँ पे पाँव लगते हैं, कमरे में जाते हैं और ये किचन में जाते हैं, मतलब इतना सा मेस जो है ना वो सारे घर को ज़्यादा मेसी कर देता है। तो बस जी यहाँ पे मैंने फिर सेहन धो लिया था अच्छे तरीके से और उसके बाद मैंने वाइपर शाइपर लगा दिया था। तो मैंने कहा चलें ये अब से हो गया क्लीन अप और अब करते हैं नाश्ता। तो क्योंकि सबसे पहले उठी हुई थी मैं ही, सब बच्चे वगैरह घर पे सोए हुए थे और हस्बैंड की भी आज छुट्टी थी, वो भी घर पे सोए हुए थे। तो मैंने कहा चलें जी अब मैं अकेली उठी हुई हूँ तो क्यों ना मैं अब सबसे पहले नाश्ता कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे दोबारा मैंने साफ़ करके रख दिया था पिजन का खाना कि यहाँ से बाहर निकल के आएगा तो खा लेगा। बाकी आप लोग बताएं कि आपकी तरफ किस तरह का सीज़न चल रहा है, गर्मी है या इसी तरह हमारे लाहौर की तरह ही आपकी तरफ भी कभी बारिश आ जाती है, कभी आंधी आ जाती है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ठीक है जी। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में और मैं कह रही थी मैं अब नाश्ता क्या करूँ, तो फिर मैंने कहा चलें चाय तो बनाते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोगों ने नाश्ता करना क्या है। तो यहाँ पे रख दी थी मैंने अपने लिए चाय और चाय जो है ना आज काफ़ी अच्छी बन गई थी मेरे से ना गलती से, वैसे मेरे से इतनी अच्छी बनती नहीं है और आज जो है वो अच्छी बन गई थी। कलर भी इसका इस तरह का स्ट्रॉन्ग आ गया था। सुबह-सुबह मुझे इस तरह की कलर वाली चाय जो है ना स्ट्रॉन्ग चाय पीने का मज़ा आता है। जो दूध-दूध सा रहता है ना और जिसमें पत्ती कम होती है वो मुझसे पी जाती नहीं है, वो मुझे चाय लगती नहीं कि वाह कोई चाय है वो। ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने बना लिया था एक अंडा और मैं साथ इसके ले लूँगी 2 स्लाइस और फिर इसके बाद कर लूँगी नाश्ता। और हमारी जो गैस है ना वो समझेंगी सुबह ही आती है और 10 बजे चली जाती है और उसके बाद 4 बजे आती है और उसके बाद पता नहीं कब आती है और कब जाती है। गैस के कोई हालात नहीं है, गैस का कोई टाइम नहीं है और हम लोग जो है ना पूरा मोहल्ला समझे बहुत ही ज़्यादा तंग है गैस वालों से। ठीक है जी, चलो जी हमने कभी आ रही है ना गैस तो चले नाश्ता तो करते हैं ना। तो पहले मैं जाने लगी थी अपना नाश्ता लेके कमरे में, मैंने कहा वहाँ बैठ के आराम से करती हूँ, लेकिन बाहर का मौसम जो था ना वो इतना खूबसूरत था। तो मैंने कहा नहीं जी अंदर नहीं जाते, यहाँ ही बैठ जाते हैं ज़मीन पे और आराम से नाश्ता कर लेते हैं। अब मैं क्या बिछाती चारपाई और चेयर लेके आती और इतने फैंसी तरीके से मैं आपको बताती कि मैं ये देखिए जी यहाँ बैठी हुई हूँ और मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। तो इंसान को जैसा है ना वैसा ही रहना चाहिए। कहते हैं ना कि ज़्यादा ओवर दिखाने से भी इंसान जो है ना वो पता नहीं क्या बन जाता है। तो बस वो ही अपने आप को शो कराना चाहिए जो आप हो। इससे जो आप नहीं हो वो आप लोगों को शो मत कराओ। इसलिए आप जिस हाल में जी रहे हो वही लोगों को बताओ कि हम लोगों के ये हालात हैं और हम इस हालात में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। ठीक है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या ज़्यादा ओवर होके दिखाना लोगों को अच्छी बात नहीं है। ख़ैर यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और साथ ही शुरू हो गई थी बारिश। मैं कहा चलो जी, तो बारिश जो है ना वो दोबारा शुरू हो गई है। तो मैंने कहा खैर है कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो पिजन निकल के आ गया था बाहर और ये मुझे लगता है ये भी मौसम एंजॉय करने आ गया था, कह रहा होगा कि मैं जो मशीन के पीछे छुप के बैठा हुआ तो क्यों ना जी मैं बाहर निकलूँ। तो मैं ना यहाँ पे इसको प्यार करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा शायद मुझे अपने आप को हाथ लगाने दे, लेकिन ये मुझे डर भी लग रहा था कि मुझे ये वो ना
काट ही ना ले, लेकिन खैर काटता तो नहीं है, लेकिन खैर मुझे डर लग रहा था। मैं इसको आहिस्ता-आहिस्ता करके हाथ लगा रही थी, लेकिन मुझे हाथ लगाना दे नहीं रहा था। तो बस मुझे था कि देखूँ मैं शायद इसके पर थोड़े से मूवमेंट में आए हैं कि नहीं, लेकिन ये नहीं आ रहे थे मूवमेंट में। जस्ट ये है कि चल पा रहा था, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। पहले तो बेचारा ये था कि जब ये आया था ना, तो इसके हालात बहुत ही बुरे थे और ये देखेंगे ये अब ये चल रहा है, लेकिन ये है कि उड़ नहीं पा रहा। ये इसका एक पाँव ना चलते-चलते इस तरह हो जाता है स्लिप और एक साइड पे ही गिर जाता है। तो मेबी अब आइंदा आने वाले दिनों में जो है ना ये ठीक हो जाए। तो बस ये छुप गया था उस कोने में ही और फिर बाद के बाद किचन में चला गया था। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने फिर नाश्ता-शाश्ता करने के बाद जी मैंने ये निकाल लिया था अम्मी का सूट और ये मुझे आया हुआ है तकरीबन 2 महीना पहले से सीने के लिए। मैंने कहा था मैं खुद स्टिच कर दूँगी आपको। तो आज मैंने कहा चलो जी निकाल ही लो इसको स्टिच कर दो। ये ना मम्मी कहे कि तुमने मेरा सूट कहाँ पे रख दिया और फिर इधर से ले गई हो तुम मेरा सूट, कोई खुद तो नहीं सिलवा के तुमने पहन लिया। तो मैंने कहा नहीं जी इसको तो फटाफट सी लेते हैं और अम्मी को घर जो है ना वो उनको पहुँचा दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं प्रेस कर रही थी, मैं कहा ज़रा अच्छा-सा लग जाए कि बड़ा ही अच्छा सिला हुआ है। ख़ैर यहाँ पे मैंने प्रेस करके ना तो फिर मैंने एक सूट ये सी दिया था और इसके बाद जो है ना अगला सूट भी मैं इस तरह स्टिच कर लूँगी। और जो बच्चों के कपड़े हैं ना वो मैं कह रही थी कि मैं किसी दर्जी को दूँ। कल मैं गई थी बाज़ार और मैं उनको पकड़ाने गई थी, लेकिन टाइम मुझे लगता है थोड़ा रह गया ईद में, तो वो मुझसे ले नहीं रहे थे। कहते नहीं अब टाइम नहीं है, अब हम लोग नहीं सी सकते। मैंने कहा चलें इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं और ये बच्चों के कपड़े भी हैं ना मैंने भी सीने के लिए देने हैं। बाकी मेरे बेटे की शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसके शूज़ भी हैं, उसके सैंडल्स भी हैं, शलवार कमीज़ भी उसकी रेडी है और पैंट शर्ट्स भी उसकी पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा बस जी वो तो फ़ारिग है। और ये तो ज़्यादा लड़कियों का होता है कि उन्होंने क्या लेना है और क्या पहनना है और कौन से सूट सिलवाने हैं। तो जी यहाँ पे लग गई थी भूख और गैस का नामो-निशान नहीं था। तो मैंने ये ना कल गूँधा हुआ था बेसन वाला आटा, जिसको मिस्सा आटा भी बोलते हैं। तो मैंने कहा चलिए अब मैं और मेरी बेटी ना एक-एक रोटी इसका ही खा लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और गैस नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो जी इसके पेड़े बनाते हैं और खाना खाते हैं। और यहाँ पे जो कबूतर जो है ना जहाँ जाता है हम उसका खाना उसके पास वहाँ रख देते हैं कि बेचारे को चलना ना पड़े और इतना तगो-दोना करनी पड़े खाने के लिए। तो यहाँ पे घुस गया हुआ था फिर फ्रिज के पीछे और मैंने इसका खाना भी इधर रख दिया था कि चलो तुम यहाँ पे ना एंजॉय करो, अपना खाना खाओ। और उसके बाद ये चली गई थी मैं दोबारा किचन में और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, क्योंकि टाइम पीरियड इतना शॉर्ट होता है और इतना ज़्यादा काम दूसरे करने वाले होते हैं। कुछ चीज़ें में रिकॉर्ड हो जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। और वैसे भी आजकल गैस आ नहीं रही है, तो ज़ाहिर बात है सारे काम ही गैस से हैं। तो ये है कि जब गैस आ जाएगी तो प्रॉपर आपके साथ चीज़ें शेयर किया करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं उस तरीके से नहीं कर रही जो मेरा था माइंड के मैं करूँगी, लेकिन अब वही बात कि मुझे गैस ने खपाया हुआ है और सिलेंडर पे इतना काम होता नहीं है कि मतलब आप बार-बार चीज़ें बनाते जाएँ, रेसिपीज़ बनाते जाएँ और अब आपके साथ शेयर करती जाऊँ या फिर रिकॉर्ड करती जाऊँ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो फिर मैंने कहा ज़रा गैस का मामला थोड़ा ठीक हो जाए ना, तो फिर उसके बाद मैं आऊँगी रूटीन में और फिर आपके साथ अच्छी-अच्छी चीज़ें शेयर किया करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी और इसमें मैंने डाल दिया था बेसन, डाल दिया था नमक मिर्च वगैरह डाल दी थी और क्या कहते हैं पुदीना डाल दिया था, हरा धनिया डाल दिया था और पानी के साथ इसको गूँध लिया था अच्छे तरीके से। अच्छा इसको गूँधना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको गूँध के ना थोड़ी देर के लिए रख दें, उसके बाद आधे पौने घंटे बाद दोबारा से इसको गूँधें तो फिर अच्छी तरीके से ही गूँधा जाता है। इसकी क्वांटिटी कितनी डाली थी अब मैं दोबारा आपसे गूँधूँगी ना फिर मैं आपको बताऊँगी। ख़ैर हम लोगों ने खा लिया था खाना और इस टाइम बज रहे हैं शाम के 5 और इस टाइम आ गई थी गैस। तो मैंने फटाफट से जो है ना वो हंडिया बनाने के लिए ना रख दी थी चूल्हे पे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी अरबी बैंगन। अरबी बैंगन जो है ना बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं और मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने मसाला रख दिया था, मसाले में मैंने प्याज डाल दिए थे, टमाटर डाल दिए थे। पहले प्याज को मैंने पिंक कर लिया था, फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे और स्पाइसेस डाल के ना अदरक लहसुन वगैरह डाल के पानी डाल दिया था। और जब मसाला गल गया था ना तो मैंने इसमें ना अरबियाँ डाल दी थी और अरबी को मैं अच्छे तरीके से भून रही ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। जब इसके ये भून जाएंगी तो मैंने दूसरी साइड पे जो है ना वो बैंगन भी काट लिए थे, लंबे वाले बैंगन लिए थे और इसके छिलके जो है मैंने उतार लिए थे और इस पे पानी में इसको मैं डिप करके रख दिया था। फिर ये होता है कि ब्लैक नहीं होते हैं, सही रहते हैं। तो बस ये 2 जगह मैंने अलग-अलग करके रख दिए थे, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और अब जी मैं ये डाल दूँगी, उसके बाद थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी। और जब अरबी इसमें से गल जाएगी वो निकाल लूँगी, उसके बाद दोबारा बैंगन डाल दूँगी और इसको मैश करके चलो जी काम ख़त्म। तो जी बस ये था जी आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और मुझे बता दिया करें अगर मैं किसी चीज़ में कोई गलती करती हूँ तो मुझे बता दिया करें, ताकि अगले व्लॉग में जो है वो इम्प्रूवमेंट आ जाए और आप लोगों को किसी भी किस्म की शिकायत का जो है ना मौका ना मिले। ठीक है जी, यहाँ से मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।